जय हिंद, जय भारत। ये जन कल्याणकारी चैनल जन जन तक आवाज़ पहुंचाने का जो हमारा ये संपादक महोदय हैं जन कल्याणकारी के, इन्होंने वाकई में दिखा दिया कि मैं हर व्यक्ति का, हर चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे मजदूर है, उसके साथ अगर शोषण हो रहा तो पूरी कोशिश करते हैं कि सरकार और डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों तक, देश और प्रदेश तक खबर पहुंचाने का कार्य ये जन कल्याणकारी संपादक महोदय को मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए, और साथ में आज बड़ी प्रसन्नता के साथ जो कामयाबियां मिल रही हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों को धराशायी करना, हमारी मीडिया का, मैं समस्त मीडिया कर्मी व प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हुए आज ये जो हासिल हो रहा ये हमारी मीडिया बंधुओं की वजह से न्याय हमारे होमगार्ड जवानों को मिल रहा है। नहीं तो इनको जीना आफत हो जाता। और इधर होमगार्ड की एसोसिएशन निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। मैं होमगार्ड पर बैठे हमारे महान व्यक्तित्व वाले और जिनके अंदर होमगार्डों के प्रति स्नेह भाव, उन गरीबों को लूटना घसोटना, इन बाबुओं और यहाँ तक जिला कमांडेंट और अपर जिला कमांडेंट द्वारा जो ये कामयाबी मिली है, आज उन्होंने दिखा दिया यदि प्रदेश में कोई होमगार्ड जवानों के साथ अन्याय करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। मैं विवेक सिंह साहब को, डीआईजी होमगार्ड उत्तर प्रदेश को पहले तो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं, और दूसरी मैं सरकार को बधाई देता हूं जो भ्रष्टाचारियों के गुरुदेव रंजीत सिंह डीआईजी उत्तर प्रदेश, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के होमगार्डों को लूट करके अकूत संपत्ति बनाई थी। विरामखंड, फैजाबाद रोड, हरदोई रोड, शोरूम गाड़ियों का इन्होंने जो अकूत संपत्ति इकट्ठा की, ये होमगार्ड जवानों की गाढ़ी कमाई, उस पे सरकार संज्ञान लेते हुए इनका डिमोशन करते हुए और विजिलेंस इनकी संपत्ति की जांच के लिए बैठा दिया। जो जांच हो रही, आखिर ये ना सरकार को इनकम टैक्स दे रहे थे, सरकार के चूना लगा रहे थे, इधर होम गार्ड जवानों को जमकर अपने भ्रष्टाचारी दैत्यों से खूब लूटा मौज किया। और 8 मकान इनके गोमती नगर विरामखंड जैसी जगहों पर हैं, महत्वपूर्ण जगह पर, जिनके एरिया 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार है। आखिर यह संपत्ति कहाँ लाए वो मैंने मैं साक्ष्यों के साथ दे चुका हूँ। तो मैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ जो मेरी पत्र पर संज्ञान लेते हुए, डिमोशन करते हुए जांच दौरान उनको झांसी भेजा गया है। तो दूध पानी होगा। और दूसरा, मैं इस डिपार्ट के होमगार्ड उत्तर प्रदेश जो उस सीट पर अब बैठे हैं रंजीत सिंह के, उसको हर तरीके से शुद्धिकरण कराते हुए विवेक सिंह साहब उस कुर्सी पर विराजमान है। उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि होमगार्डों के प्रति अगर कोई गलत करेगा, उनका गाढ़ी कमाई का पैसा लूटेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं उनको जिन शब्दों में बधाई दूं कम है, लेकिन फिर भी मैं एक मांग और करता हूं डीआईजी साहब होमगार्ड उत्तर प्रदेश श्रीमान जी से, और डीजी विजयकांत मौर्य साहब से, और उत्तर प्रदेश के शासन बैठे अपर मुख्य सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश अनिल कुमार साहब, और अब से और निवेदन करता हूँ, एक कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री महोदय जी से कि जो ये
अभी सस्पेंड 2 किए गए हैं, एक बाबू, एक अपर जिला कमांडेंट के मिश्रा, रणधीर बाबू। ये आज 25 साल तो यहीं टिके थे रणधीर, और काफ़ी समय इनका हो चुका। यही आदमी के मिश्रा पर जिला कमांडेंट, इसने तमाम मास्टर रोलों को गोमती नदी के हवाले कर दिया। और जब प्रतिभा अम्बेडकर IPS मांगते थे मास्टर रोलों को, तो ये गायब बताता था, लेकिन हकीकत है वो उनको सबको माता गोमती माता के सुपुर्द कर दिया इसने। और ये लूटता ये था, और जो सारा गलती निकाला वो, क्योंकि वो नोटिस सुनते जारी होती थी कमांडेंट महोदय से, तो जेल उनको जाना पड़ा। नहीं तो मेन तो मास्टरमाइंड यही के मिश्रा है, रणधीर बाबू है, जो NIC में हेर फेर करता है, तमाम लोगों से पैसा, तमाम ऐसे जिनको नहीं ड्यूटी आते हैं उनका लगा के उनका थोड़ा बहुत देके ये कार्य रणधीर बाबू और श्रीमान कमलेश कुमार के मिश्रा जी का रहा है। यही काम जिला कमांडेंट अतुल कुमार सिंह जी के साथ खेल दिया। और अतुल कुमार सिंह पढ़े लिखे अधिकारी, मैं बड़ा वैसा मानता हूं कि पहले तो ये कहते 2022 का पैसा, और अब पैसा लिया, 22 लोगों को नोटिस दिया, और इसमें 57 लोगों में इसने डाला है पैसा। वो भी 22 लेता, बाकी सबको नोटिस देके और बुला लेता। जो नोटिस नहीं देता पैसा तो नोटिस थमा देते, तब देता। तो 57 आदमी ऐसे हैं, और जानकारी और कितने हों भगवान मालिक है। ये देवक रूपी दोनों बाबू और ये देवक रूपी होमगार्डों को चाट कर रख दिया, और ये होमगार्ड विभाग को चाट कर रख दिया। सरकार के खजाने में चूना लगाया, चाट लिया। टिंडी हो रहा है, ये टिंडी की प्रजात है। तो ये मैं खुश इसलिए नहीं हूँ अभी ज़्यादा, फिलहाल तो मतलब खुश हैं, लेकिन ये लूट है। मुकदमा होना चाहिए इसमें रणधीर बाबू के खिलाफ, के मिश्रा के खिलाफ, और इस पे यहाँ तक ईमानदार कमांडेंट जो हमारे बनते थे, फिर ये माना जाएगा इनकी भी भागीदारी है। वही बगुला भगत बने घूम रहे हैं, अपने बगुला भगत बना रखा है कि हम बड़े सफेद हैं, हम कोई कार्य नहीं, लेकिन बड़ी मोटी रकम जाती रही है। ये इससे प्रतीत होता है, जाहिर होता है। इन्होंने साइन किया है, इन्होंने मोहर किया है, और तब नोटिस उनको दे। आखिर अधिकारी को जान कि 2022 का पैसा अब 2023 में 1 में गलती, 2 में गलती, 3 में गलती, 4 में गलती, 5 में गलती, 22 लोगों को नोटिस दिया इसने। और कुछ लोग पैसा दे भी चुके हैं डर की वजह से। 10-12 आदमी पैसा भी ले चुके हैं, इनका वो भी रिकवरी किया जाए, मुकदमा लिखा जाए दोनों के खिलाफ। और सब देने वाले थे, तब तक एसोसिएशन को ये खुलासा मालूम हो गया। तो मेरा ये कहना है, यही आदमी कृपा शंकर को भेजाने वाला, BO को भेजाने वाला, कंपनी कमांडर को भेजने वाला, और मेन सूत्रधार गुनाहगार ये मास्टरमाइंड ये के मिश्रा बनता रहा। लेकिन नहीं, एक दिन न एक गलत करने वाला का पर्दाफाश हो ही जाता है। तो इनके खिलाफ सस्पेंड करते हुए मुकदमा की एसोसिएशन मांग करती है। और नहीं तो मैं लिख के, मेरा मास्टर रोल है, उस प्रमाणित है, उस मास्टर रोल का मेरे में नहीं आया, दूसरे में डाल दिया गया, और मेरी कई महीना की एरियर का पैसा ये काट दिया। और जबकि अपने साले जो गलत मार्कशीट लगा का सस्पेंड है मुकेश द्विवेदी, उसका सबसे पहले लखनऊ में पूरा का पूरा पैसा निकाला था अपने साले का। ये सोचता था ऐसा ना हो पैसा फंस जाता, इसने तुरंत पैसा वो निकाल दिया। इतना बड़ा ये नकार आदमी है। ये होमगार्डों को जीना, ये 2 बाबू और ये के मिश्रा जीना दुर्लभ किए थे, तराई कर रहा था। एक होमगार्ड है, गलत भर्ती, उन्नाव में होके गलत निवास प्रमाण पत्र लगा भर्ती हुआ, वहां जब तक ट्रांसफर करा लिया तुरंत है, और यहाँ तब तक वो कमिश्नरी ऑफिस कर रहा, वहां
अधिकारी कंपनी कमांडर लगा उसकी नहीं चलने देता है। वो कहता मेरे बाप यहाँ थे, मैं वही काम करूँगा। वो पैसा तय करता है, लेता है, और यदि कंपनी कमांडर बोल दे तो उसको तत्काल वहाँ से हटा दिया जाए। क्यों? उस पे वहाँ कमिश्नरी के नाजिर लोग हाथ धरे, उसमें से उनका भी चंद जाता है, उनका हिस्सा भी जाता है, और वो पैसा ये लेता है अब शेख यादव, और काम उसका बाप पूरा घर से बैठे करता है। वो सबको रणधीर बाबू के मिश्रा, और यहाँ तक डीआईजी से परिचय था रंजीत सिंह से, तो ये उनके सब गुर्गे हैं। और उसको कई महीने 20 साल से आज ऊपर हो चुके, वो वहीं ड्यूटी कर, वहाँ होमगार्ड जोन जाता है, बगैर पैसा अगर नहीं देता है तो उसको वहाँ जीना आफत कर देता है, ड्यूटी करना आफत कर देता है। कई बार मैंने इसकी शिकायत कमांडेंट से, मंडली कमांडेंट से किया, लेकिन उसको क्यों नहीं बदला जाता है? सब बदले जा रहे हैं, उसके लिए का कानून एक है, अलग है। जो कानून सबके लिए है वही कानून उसके लिए है, फिर उसको क्यों नहीं हटाया जाता? वही जिसमें अतुल सिंह साहब इसके बाप को हटा के आए थे, वो जनरेटर रूम फिर खुल गया, उसी में सब ये लेन देन सारा कुछ होता है। तो अभी तो मैं लेटर लिखूंगा श्रीमान कमिश्नर साहब को, अपर कमिश्नर को, और कमांडेंट व मंडली और सरकार तक लिखूंगा। अगर इसको रोकेंगे तो फिर हम ये शोषण बैठेगी नहीं। तो मैं आज आपको दिखा दें, आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर बड़ी से बड़ी कामयाबियां मिलती जा रही। आज पहले डीआईजी उत्तर प्रदेश को मैंने ऐसा करवाया, भ्रष्टाचारी को दैत्य गुरु को रंजीत सिंह को बदला गया, और धीरे धीरे इनके वही आदतें पड़ी हैं, इनके गुर्गे अत्याचारी भ्रष्टाचारियों का भी अब खात्मा होने का समय आ चुका है। वो संभल जाएं, शुद्ध हो जाएं, वरना वो सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाएं। मैं बैठूंगा नहीं। मैं भ्रष्टाचार का संकल्प लिया हूं खत्म करने का। इस होमगार्डों को आजाद कराना है, जो आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जिन पे अत्याचार हो रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी कीमत पर। और मैं अभी बहुत काले कारनामे खोलने जा रहा हूं। हमारे मंत्री जी तो नहीं सुने, लेकिन हमारे बैठे उत्तर प्रदेश के हमारे अधिकारी डीआईजी उत्तर प्रदेश होमगार्ड विवेक सिंह साहब ने अपनी ईमानदारी दिखा दी है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। अभी तो देखिए पूरे लखनऊ और पूरे प्रदेश में ये होमगार्ड के अवैतनिक अधिकारी ये क्यों नहीं, अब कुछ बदले गए, क्यों नहीं पूरी तरीके से बदले जा रहे हैं? इनसे वर्दी पर 8 घंटे ड्यूटी भी ली जाए। यही सबसे ज्यादा अत्याचार अवैतनिक अधिकारी मचाए हैं। वैतनिक थोड़ा कम है, लेकिन सबसे ज्यादा ये अवैतनिक अधिकारी, ये कंपनी कमांडर हो चाहे प्लाटून कमांडर, 2-4% सही है, लेकिन 98 होमगार्ड को लूटने के लिए ये अवैतनिक अधिकारी हैं। मनमानी तानाशाही कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी ऐसे लगवा, जो पैसा दे उसके घर के पास, और जो पैसा नहीं दे तो उसको 60 बेरा उठाता नहीं, और लखनऊ के देहात के बॉर्डर पर भेजा जाता है। जबकि आदेश है महिलाओं को 8 से 10 और पुरुषों को है 10 से 15 किलोमीटर। तो उत्तर का दक्षिण और दक्षिण का उत्तर, पश्चिम का पूरब, पूरब का पश्चिम भेजा जा रहा, ये हो रहा। तो ये आदेश था कि जो जहां का जिस कंपनी का है वहीं लगा दिया जाए, जिससे सहूलियत रहे, महिलाओं को नहीं बख्शा जा रहा। ये स्थिति है होमगार्ड विभाग की है। होमगार्ड विभाग में उल्टी गिनती, क्योंकि आज यार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लिया, या तो हमारे डिपार्ट के
बहुत ईमानदार और जिन इन गरीबों होमगार्ड खून पसीना का पैसा उनको हमदर्दी थी, उन्होंने दिखा दिया। बाकी ना तो कदम उठाए डीजी साहब और ना प्रमुख सचिव, क्योंकि ये तो सब उन्हीं में है, इनका भी प्रसाद आता है, उसमें से चंदामृत आता है, इनके पास भी प्रसाद आता है। तो ये काहे क्यों कार्रवाई करने लगे? तो मैं मांग करता हूं इन दोनों अधिकारियों पर लूट का पैसा है, लूट का मुकदमा होना चाहिए पंजीकृत, इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, ये एसोसिएशन मांग करती। यदि नहीं तो मैं सरकार तक लेटर भेजूंगा और इस पे बैठूंगा नहीं। तो मैं निवेदन करता हूं श्रीमान डीआईजी होमगार्ड उत्तर विवेक सिंह साहब से, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि इनकी जांच दौरान इनको पहला सस्पेंड करके दूर और इनकी पूरी तरीके जांच करते हुए इनके पर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए, ताकि ये उत्तर लखनऊ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में मैसेज जाए, जो ये भ्रष्टाचारी हैं उनके अंदर दहशत पैदा हो जाए कि अब ये सब बंद कर दो, वरना नहीं तो सलाखों के पीछे जाना होगा। तो वो न्याय हित में हमारे होमगार्ड जवानों के होगा। तो मैं बार बार प्रार्थना निवेदन करता हूं, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं। आज मैं अपनी नौकरी का नहीं देखा, मुझे अल्टीमेटम दिया गया, मुझे लालच दिया गया, मुझे खरीदने का कार्य किया गया यहाँ से लेके शासन तक, और मुझे फिर वार्निंग दी गई, मुझे धमकी जानकी दी गई, मेरा एक्सीडेंट भी कराया, लेकिन ईश्वर सच के साथ होता, मेरे साक्षात ईश्वर मेरे पर हाथ रखा, मैं बाल बाल बचा और पूरी तरीके स्वस्थ आज हूँ। मैं उनका चुनौती देता हूँ, यदि उनमें हिम्मत थी तो आमने सामने आके ललकार के कहते आज मैं तुमसे लड़ूंगा, फिर देखते वो हैं उनके में कितना दम था कलेजे में और मेरे में कितना था। मैं गलत पैर नहीं हटाना जानता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त जवानों को आह्वान करता हूं, यदि अपनी मर्ज को दबाए रहोगे तो जी नहीं पाओगे, तुम्हारे बच्चे नहीं जी पाएंगे। जिसमें से कटौती हो रही, जिसमें जैसे आप अनाज पिसाने जाते हो, कर्जा काट लेते हैं, उसी तरीके से नौकरी आप करते हो और उसमें से चंदा ये लूट रहे हैं, डरा के धमका के। वही कहावत है कि कर ले रहे हैं, जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं। तो आज ये आज़ाद हिंदुस्तान है, इसमें आपका हक अधिकार अपने हनन के आपके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा कहने के लिए आज़ाद हैं। वो ये एसोसिएशन आपकी है। मैंने बात उठाई 28 तारीख, देखिए संज्ञान लेते हुए पहली बार है कि आज पुलिस तरीके संज्ञान लिया गया और इन दो भ्रष्टाचारियों को धराशाही किया गया। अभी बैठूंगा, इनके खिलाफ मुकदमा जरूर लिखवाएंगे। ये एसोसिएशन पूरी कोशिश रहेगी। मैंने आशा नहीं पूरा विश्वास है डीआईजी साहब से और डीआईजी साहब से शासन स्तर पर कि इनके खिलाफ अब ये बहुत अन्याय कर डाले हैं। अब इनका एक एक गुनाह इनको भुगता दो ताकि इनको याद आए मैंने जो किया है उसका किए हुए को मुझे मिल रहा, जैसे अतीक अहमद को मिला, उनके किए हुए गुनाहों का उनको साक्षात सामने दिखाई पड़ा, ऐसे इन भ्रष्टाचारियों को दिखाई पड़े, ताकि ऐनक ऐसा हो जाए तो लोगों की रूह कांप जाएंगी और ये लूट घसोट अत्याचार खत्म हो जाएगा। मैं माननीय श्रीमान डीआईजी विवेक सिंह साहब से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, डीआईजी साहब से निवेदन करता हूं, प्रमुख सचिव साहब से निवेदन करता हूं, माननीय मंत्री जी से करता हूं निवेदन, और उत्तर प्रदेश के महान मुख्यमंत्री ईमानदारी छब के माननीय मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि इन होमगार्डों के तरफ एक पलक खोल दो ताकि इनके साथ अन्याय अत्याचार हो जाए, खात्मा हो जाए, इन अत्याचारियों का खात्मा हो जाए, यही मेरी मांग है। और ये एनआईसी का जो योजना भवन में फिटिंग है पूरे उत्तर प्रदेश का, वो ये विभाग के दिखाते हैं कि 40 लाख रुपया किराया पड़ा है, वो देते हुए माननीय मुख्यमंत्री वो पोर्टल खोलने की कोशिश कृपा करें ताकि सबके साथ न्याय
में वो कार्य होगा हमारे जवान होमगार्डों के साथ, महिलाओं के साथ। और मैं उत्तर प्रदेश के होमगार्ड और महिलाओं से अपील करता हूँ, अपनी एसोसिएशन को आइए और मजबूत करिए, और आपका हक अधिकार ये एसोसिएशन दिलाएगी। आज भ्रष्टाचारियों का समापन हो रहा, धीरे धीरे खात्मा हो रहा है। हमारे अच्छे अच्छे अधिकारी ईमानदार आ रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को खात्मा समाप्त होने का समय आ गया है। तो आप लोगों से ऐसे दैत्य लोगों का बद सुन तो हुआ है, के मिश्रा जैसे अपर जिला कमांडेंट, और ये बाबू जो आज मनमानी कर रहा था, तानाशाही कर रहा था, होमगार्ड का ब्लड चूस रहा था, तो इसके किए हुए को इनको जरूर मिलना चाहिए आज। और मैं इनको बैठने नहीं दूंगा चैन से, इनके खिलाफ मुकदमा जरूर लिखाऊंगा। ये बिल्कुल अपने दिमाग में ये डाल लें, क्योंकि इस तरीके 2022 का पैसा चूक हो गई थी, तुरंत क्यों नहीं मांगे? 1 में गलती, 2 में गलती, 3 में गलती, 4 में गलती, 5 में गलती, 22 में गलती, और अभी 22 के दिए थे। टोटल मुझे जो मालूम हुआ है 57 आदमी को इसने लिस्ट बनाई है जिनमें पैसा पड़ा हुआ है। ये 22 ले लेता, फिर सबको बुलाता बाकी वालों को, सत्ते लेके, और ये कुछ 6 महीना रिटायर हो गए। इसको जैसे पिछला एडीसी का भुगतना पड़ रहा, 2 राइफल गायब हुई है, आज उसकी सब रोक दी गई है, पेंशन और सबको रोक, ऐसे इसका रोक करके पैसा न दिया जाए, उसकी भरपाई की जाए। मैं माजी एसोसिएशन मांग करती है, ऐसे रणधीर के साथ होना चाहिए, ऐसे अपर जिला कमांडेंट के मिश्रा के साथ होना चाहिए। मैं खुद अपना मास्टर रोल निकाल के विभाग को भेजूंगा, सरकार को भेजूंगा, साक्षात दिखा दूंगा कितना बड़ा ये, जब एक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कर सकता है, तो इन होमगार्डों को मच्छर मक्खी समझता है। इतना दिल बड़ हो गया था, इतना लूट घसोट इसका, क्योंकि संज्ञान नहीं लिया जाता था, इसलिए इसका 7वें आसमान में दिमाग था, मेरा कोई कुछ नहीं। लेकिन नहीं, ईश्वर देता है तो फाड़ के देता, लेता है तो फिर डाल के ले लेता है। जबड़ों में डाल के हाथ निकाल लेता है। तो मैं इन अत्याचारियों के लिए सुधर जाए, नहीं तो अब उनकी खात्मा का होने का समय आ गया। और मैं जो कहता हूं सच बोलता हूं, सही बोलता हूं, साक्ष्यों के साथ बोलता हूं। तो मैं उत्तर प्रदेश मुख्यालय डीआईजी होमगार्ड उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें हमारे कमांडेंट अतुल कुमार जी भी शामिल हैं। इन्होंने क्यों नहीं संज्ञान लिया कि आखिर 2022 का पैसा कैसा पैसा है? यही तो होमगार्ड जवान कह रहे थे, उसको बुलाइए, जिसका पैसा है वो लिखित दे, लिखित रूप में देंगे, कब का पैसा है, कैसे पैसा है, क्यों मेरे में डाल दिया गया, आज तक मेरे खाते में नहीं डाल दिया गया। ये ऐसे लोगों में डालते हैं जिनका वो दबाव कर बना को ले लेते हैं, जो डरते हैं। लेकिन अब तो बयाना उल्टा पड़ गया, उसमें सब कुछ लोग मांगने लगे हमको लिखित दीजिए और उसको बुलाइए जिसका पैसा आया है, और आज 2022 का अब मांगा जा रहा है 2023 में। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की भ्रष्टाचारियों की उल्टा गंगा देखिए कैसे बहा रहे थे। लेकिन कुछ लोग अच्छे हमारे अधिकारी आ गए जो उसको अब पश्चिम से पूरब बहाने का कार्य करेंगे, और जो उल्टा गंगा बहा रहे थे उनका खात्मा होने का समय नजदीक आ गया। समय एक जैसा नहीं होता है, समय बदलता रहता है। आज समय उनका तब था, आज समय यही कृपा शंकर को भेजने वाला है। यही 2 बाबू और एक के मिश्रा सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, और काफी समय से लखनऊ में इनको होमगार्ड कार्यालय ना आने दिया जाए जब तक जांच हो, नहीं तो जांच को बाधित करने का कार्य करेंगे ये। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज मेरी दिल और आत्मा खुशी है, और आज जिन शब्दों में मैं तारीफ करूं वो शब्द मेरे पास डीआईजी प्रयागराज, डीआईजी उत्तर प्रदेश होमगार्ड को वो
शब्द मेरे पास नहीं बचे हैं। जय हिंद, जय भारत।